वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात इस वक्त शिवपाल यादव के घर पर चल रही है। शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे हैं अखिलेश यादव उनके घर पर और ये मुलाकात करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये मुलाकात अभी भी चल रही है। शिवपाल यादव के घर के बाहर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, साथ ही साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं। अखिलेश यादव आज मिलने पहुंचे हैं शिवपाल यादव से। पहले भी अखिलेश यादव के सुर कुछ नरम पड़े थे शिवपाल यादव को लेकर और शिवपाल यादव भी लगातार कहते रहे हैं कि वो चाहते हैं, उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर अखिलेश यादव ने जल्द कोई पहल नहीं की तो वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। उनके पास दूसरे विकल्प भी खुले हुए हैं और अखिलेश यादव आज शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है ये मुलाकात। 2017 के चुनाव में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच तल्खी देखी गई थी। उसके बाद चुनावों के बाद शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी। इस पार्टी को लेकर तमाम बातें कही गई, कार्यकर्ता साथ आए, कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के बट गए और कहा गया कि 2017 के चुनावों में इसका नुकसान हुआ था क्योंकि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच तकरार शुरू हो चुकी थी और वो कई बार सार्वजनिक मंच पर भी देखने को मिली। अभी जब मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन था उस समय देखा गया, उम्मीद की जा रही थी कि दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ में आ सकते हैं, लेकिन उस समय ये पहल कोशिश की गई लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब जब अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे हैं तो यह मुलाकात बेहद अहम है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात का दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं उनके सामने भाजपा की चुनौती है, एक मजबूत पार्टी है, एक मजबूत पक्ष है जिसके खिलाफ उन्हें लड़ाई लड़नी है, तो उन्हें सबका साथ लेना होगा और इसीलिए वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव, जो उनके चाचा भी लगते हैं, समाजवादी पार्टी का बेहद मजबूत स्तंभ थे, वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव की कोशिश इसके पीछे कही जा रही है। मुलायम सिंह यादव भी चाहते थे कि बेटा और भाई दोनों साथ आ जाएं ताकि पार्टी 2022 के चुनावों में और मजबूती से मैदान पर उतरे। और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की ये मुलाकात हो रही है, क्या आपको लगता है कि अगर ये गठबंधन हो जाता है, विलय हो जाता है, तो आपकी पार्टी के लिए कुछ मुश्किलें होंगी? नहीं, मुश्किल में तो ये है, इसलिए आज विलय करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ष 2017 में विधानसभा के चुनाव से पहले जब इनको जनता के बीच में अपने कामों का हिसाब देना था, तब ये चाचा भतीजा, पिता पुत्र आपस में गृह युद्ध में उलझे हुए थे और ये उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। आज जब 2022 के चुनाव में इनको अपनी संभावित हार पूरी तरह से कंफर्म दिखाई दे रही है, तब ये चाचा भतीजा दोनों अपने करियर को ठीक करने के लिए दोबारा एक दूसरे के साथ गलबहियां करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो इनके बीच में आपस में हिसाब किताब का बंटवारा था, क्या वो पूरा हो गया है? उत्तर प्रदेश को दोनों ने जिस तरह से मिलकर के लूटा था, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जवाहर बाग के कांड हुआ करते थे, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश बन गया था, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराधियों को खुला संरक्षण मिलता था। ये चाचा भतीजे की जोड़ी उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार उसी प्रकार के दलदल में झोंकना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम करेगी, योगी आदित्यनाथ जी की पुनः वापसी करेगी। लेकिन आपकी पार्टी बीजेपी से भी तो पिछले दरवाजे से शिवपाल यादव की बातचीत चली रही थी, अगर बात बन जाती तो वो आपकी पार्टी में आते तो सारे पाप धुल जाते क्या? भारतीय जनता पार्टी से बातचीत चल रही है, मेरी जानकारी में नहीं, आपकी जानकारी में अगर है तो विशिष्ट तौर पर आपके पास जानकारी होती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी व्यक्ति को अपने साथ शामिल नहीं कर रही है जो तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोपों में, अपराध के आरोपों में संलिप्त रहा हो, जिनका चरित्र दागदार रहा हो, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति करते रहे हो कि भ्रष्टाचार मिलकर के करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, इस प्रकार की स्वीकारोक्ति करते रहे हो, जिनके लिए निठारी कंकाल जैसे मामले, बहुत छोटे मोटे मसले उत्तर प्रदेश में रहते रहे हो। उत्तर प्रदेश ने इन सारी गतिविधियों को अपनी आंखों से देखा है और आज भी जब याद करती है उत्तर प्रदेश की जनता तो सिहरन से भर उठती है। उत्तर प्रदेश अब दोबारा इस सैफई कुनबे को उत्तर प्रदेश की सत्ता नहीं सौंप सकती।
लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव, राकेश जी छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, उनको अपने साथ ला रहे हैं, क्या चुनौती बढ़ रही है आपके लिए? के लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड खड़ा करने जा रही है। चुनौतियां इन पार्टियों के लिए है कि ये अपनी पार्टी को अब अस्तित्व में बचाएं कैसे, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक लगातार हैट्रिक लग चुकी है चुनाव में हार की, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, उसके बाद संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव हो या ग्राम पंचायत के चुनाव हो, जिस तरह से लगातार पराजय हुई है, ऐसे में इन पार्टियों के लिए अपना अस्तित्व बचाना संकट में है। भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस के आंकड़े को पार करने जा रही है। बाकी राजनीतिक दलों के लिए दिक्कत है कि वो दर्जन भर की सीटें कैसे प्राप्त करें, कौन सा दल उनमें से विपक्ष नंबर 1 बने, ये उनके बीच में आपसी चुनौती है। चलिए, ये तो जनता ही तय करेगी जब 2022 में चुनाव के नतीजे आएंगे। अभी तो बहुत समय है, उसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं शिवपाल यादव के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अखिलेश यादव पहुंचे थे शिवपाल यादव से मिलने के लिए। उससे पहले ही यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता शिवपाल यादव के घर के बाहर इस वक्त जुटे हुए हैं। और दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर साथ आती हैं दोनों पार्टियां तो 2022 के चुनाव में इसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि कार्यकर्ता दोनों एक ही पार्टी के हैं जो बट गए हैं। जब नेता बटे तो कार्यकर्ता भी बट गए। जो शिवपाल यादव के कार्यकर्ता थे, उनसे जुड़े हुए लोग थे, वो उनकी पार्टी में चले गए, और जो अखिलेश यादव से जुड़े हुए थे वो समाजवादी पार्टी में रह गए। तो एक कार्यकर्ता एक ही पार्टी के हैं। अमूमन हमने देखा है कि जब गठबंधन इस तरह से बातचीत होती है तो दो अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, दो अलग अलग विचारधाराओं के होते हैं। लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं, ये एक समय में एक ही पार्टी के लिए काम करते थे, लेकिन इनके नेता बटे, इनके नेताओं में मनमुटाव हुआ, दो फाड़ हुई पार्टी, और उसके बाद ये कार्यकर्ता भी बट गए। लेकिन ये कार्यकर्ता आज भी जानते हैं कि अगर ये साथ आए तो इनकी शक्ति बढ़ेगी, इनकी ताकत बढ़ेगी। इसीलिए इनकी कोशिश है और ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ 2022 के चुनावों में उतरें। हमारे साथ लखनऊ से नीरज इस वक्त जुड़े हैं, न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी कुंदन हैं, इसके अलावा गौरव मिश्रा भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीरज, क्या बात बनेगी? कितनी देर हो गई इस मुलाकात की? जो शर्तें थी समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की 100 सीटों की, क्या ये बात मानेंगे अखिलेश यादव? जी देखिए, सबसे बड़ी अपडेट अभी की यही है कि इस समय अखिलेश यादव की जो मैराथन बैठक चल रही थी वो 50 मिनट बाद समाप्त होकर खत्म हो गई, और अखिलेश यादव अभी थोड़ी देर पहले यहां से अपने आवास की ओर रवाना हो गए। हालांकि इस पूरी जो मीटिंग थी उस पर सस्पेंस बरकरार रहा है, क्योंकि दो चीजें थी। दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर जो नीरज दे रहे हैं वो बता दें कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात खत्म हो चुकी है। तकरीबन 50 मिनट तक दोनों के बीच ये मुलाकात चली है, और इसके बाद अखिलेश यादव बिना कुछ बात कहे, बिना कुछ कहे बाहर निकल गए हैं शिवपाल यादव के घर से। यानी 50 मिनट मुलाकात चली, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कहा। कुंदन, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या जो पेच था, जो मांग कर रहे थे शिवपाल यादव लगातार कि उन्हें 100 सीटें चाहिए, क्या ये मान पाना संभव नहीं है? क्या अब पेच फंसेगा तो इस पर फंसेगा? देखिए, दरअसल बड़ी दिक्कत यही है जिसका जिक्र आप अर्चना जी कर रही हैं। 100 सीटें अगर आप इकट्ठे दे देंगे प्रसपा को तो आपके लिए बचेगा क्या? उसके बाद आपको छोटे छोटे 10 दल हैं, उन्हें जब आप सीट देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? दरअसल 100 सीट का जो पेंच है वो महत्वपूर्ण है, और उसी पर ही मैराथन बैठक चली है। कहीं बीच का रास्ता निकालने की बात चल रही है। देखिए, प्रसपा को भी पता है, पिछले जो चुनाव हुए, चाहे 2017 की बात कर लें या फिर 2019 की बात कर लें, तो जो चुनाव हुए उसमें बहुत बेहतर प्रसपा नहीं कर पाई, कुछ ऐसा लैंडमार्क नहीं सेट कर पाई जिससे कुछ बेहतर नतीजे की उम्मीद इस बार भी शिवपाल यादव को है। देखिए, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अखिलेश यादव को संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो चेहरा तो मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, लेकिन संगठन की पूरी जिम्मेदारी जो है शिवपाल ही संभाला करते थे। उसके बाद शिवपाल जब अलग हो गए, दोनों के बीच मनमुटाव हुआ 17 के चुनाव में, तो अलग हो गए, तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं।
संगठन को मजबूत करना है तो अखिलेश यादव को शिवपाल की जरूरत है, और अगर वाकई आपको आगे बढ़ना है तो शिवपाल को अखिलेश की जरूरत है। अगर आपको चेहरा चाहिए तो है। उसके लिए शिवपाल को अखिलेश की जरूरत है, यानी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। नीरज कुछ कह रहे थे, नीरज अपनी बात पूरी करिए आप। जी देखिए, जो अभी मीटिंग चल रही थी, जो मैराथन मीटिंग चल रही थी, इसमें दो चीजें मुख्य तौर से जो चर्चा हुई है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, उस पर एक चर्चा हुई कि शिवपाल यादव की जो पार्टी है उसको समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया जाए, और या तो जितनी सीटें शिवपाल यादव मांग रहे हैं उन पर उनके कैंडिडेट खड़े किए जाए। हालांकि इन दोनों बातों पर चर्चा हुई है, लेकिन इस मंथन में क्या अमृत निकला, क्या बातें निकली, वो अभी साफ नहीं हो पाई। वो साफ होने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि 2017 से जो आपस में विवाद था, जो माहौल खराब की स्थिति थी, वो आज कहीं ना कहीं इस रोड पर, जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय की रोड है, जहां शिवपाल यादव जी का भी मकान है, मुलायम सिंह यादव जी का भी मकान है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी मकान है, ये तीनों मकानों के बीच आज दूरियां सिमटी हुई नजर आई, क्योंकि आज इस सड़क पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा के भी कार्यकर्ता मौजूद रहे हमारे साथ। ये देखिए, दोनों कार्यकर्ता आज एक साथ नजर आ रहे हैं। आज करीब 5 साल बाद ये दोनों कार्यकर्ता एक साथ यहां पर नजर आ रहे हैं शिवपाल यादव के घर के बाहर। तो ये स्थिति बताती है कि कार्यकर्ता भले ही अलग अलग हो गए, इनके दिलों में दूरियां भले आ गई हो, लेकिन आपस में ये एक ही नाव पे सवार थे। और अगर कहा जाए शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का जो संबंध है वो नाव और पतवार का है, इस बात को मान लेना चाहिए। 2017 का भी चुनाव यही बताता है, 2019 का भी चुनाव यही बताता है कि बिना नाव के पतवार का कोई मतलब नहीं और बिना पतवार के नाव बेकार है। तो इस बात को इसीलिए 2017 और 2019 से शायद सबक लेकर अब कोशिश की जा रही है दोनों की तरफ से कि साथ आया जाए। गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, क्या 2017 के जो नतीजे थे उन नतीजों ने कुछ बातें साफ की, उसके बाद 2019 में जो चुनाव हुए लोकसभा के, उनसे पुष्टि हो गई कि अगर अलग रहेंगे दोनों तो नुकसान पार्टी का ही होना है। अब इसलिए संभावना है ज्यादा, जब अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों को साथ ला रहे हैं, कि दोनों साथ मिलकर चुनाव में उतरेंगे। अर्चना, देखिए, बड़ा साफ संदेश है। ये एक तरीके का दबाव कहा जाएगा, क्योंकि दिल्ली दरबार ने जिस तरीके से मेगा लॉन्चिंग किया काशी विश्वनाथ से और काशी से, वो पूरे देश ने देखा। और उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल उसके बाद से आप देखिए धीरे धीरे करके गर्म हो रहा है। अखिलेश यादव का बयान आ जाता है, उसके बाद आज ये मैराथन बैठक शुरू हो जाती है। और आप ये महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात इसमें यह है अर्चना कि अब तक जो एक दूसरे को देखते नहीं थे, खास करके आपने जिक्र किया था मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन अभी हाल ही में था, वहां पर भी शिवपाल यादव नहीं पहुंचे थे। बिल्कुल, उस समय उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो ऐसा मौका है जब दोनों साथ में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा उस दिन देखने को नहीं मिला। शिवपाल यादव की मुलाकात पर बीजेपी का रिएक्शन आया है। बीजेपी ने पलटवार किया है, कहा है सत्ता के लिए गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं चाचा भतीजा। जनता को जवाब जब देना था तो दोनों 2022 में अलग हो गए थे, और जनता परिवारवादी पार्टी को सबक जरूर सिखाएगी 2022 में। वर्ष 2017 के चुनाव से पहले जब जनता को अपने काम का हिसाब देना था, तब चाचा भतीजे पिता पुत्र के बीच में एक गृहयुद्ध छिड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। आज 2022 के चुनाव से पहले कैसे सत्ता प्राप्त की जाए, इसकी जुगत में चाचा भी परेशान है और भतीजा भी। आज चाचा भतीजे फिर से वापस गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस परिवारवादी संगठन को पूरी तरह से नकार चुकी है। 2017 के चुनाव में नकारा है, 2019 के चुनाव में नकारा है, आज 2022 के चुनाव में जनता फिर विकास के मॉडल पर योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहेगी, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। कुंदन, ये जो बैठक चली है 50 मिनट की बैठक थी, लेकिन पहली बैठक है। जाहिर सी बात है किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि पहली बैठक में कुछ नतीजा निकलेगा और मीडिया के सामने आके शिवपाल यादव या अखिलेश यादव कुछ कहेंगे। लेकिन अब ये है, बात होगी तो बात बनेगी, इस तरफ कदम बढ़ाते दोनों नेता दिख रहे हैं। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही अर्चना जी। ये जो दोनों के का मिलना है अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की सियासत के नजरिए से देखें तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ 50 मिनट तक बैठते हैं, बातचीत करते हैं, रणनीति बनाते हैं, सीटों को एक शेयरिंग को लेकर के बातचीत हुई होगी। क्या विलय हो सकता है प्रसपा का समाजवादी पार्टी में, इस मसले पर भी बातचीत होगी। हालांकि इसे लेकर के मुझे थोड़ा
संदेह लगता है कि विलय कराएंगे इतनी जल्दी, जब तक उन्हें सम्मान पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। हालांकि कई बार उनसे पूछा गया है, मीडिया के लोगों ने पूछा, हम लोगों ने पूछा कि क्या कभी ऐसे सिचुएशन आए जब आपको सम्मान मिले तो आपकी वापसी हो जाएगी, घर वापसी हो जाएगी, तो सीधे तौर पर नकारते हैं। इसके पीछे वजह है, जब 2017 में चुनाव लड़े उसके बाद पार्टी के दो फाड़ हो गए, तो एक धड़ा था जो शिवपाल यादव के साथ रहा, एक धड़ा जो था अखिलेश यादव के साथ रहा। दोनों के बीच तलखियां बहुत है। दोनों ही खेमे को लगता है कि अगर विलय हो गया तो उनमें से किसकी चलेगी और किसकी बलि चढ़ जाएगी। तो इसे लेकर के सस्पेंस है। इसलिए यह तो नहीं होने वाला है कि पार्टी में विलय हो जाए, लेकिन हां, सीट शेयरिंग को लेकर के अखिलेश यादव को तय करना है कि चूंकि वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन की बात करते रहे, चाचा भतीजे के बीच गठबंधन की बातचीत होती रही है, हालांकि अभी से नहीं हो रही है, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी हो रही थी। अब लेकिन यह उम्मीद है, जैसा कि गौरव ने कहा कि हां, जो मेगा प्लानिंग है, अब देखिए अगले 10 दिनों में 18 से 28 तारीख के बीच में भी 4 बार प्रधानमंत्री आएंगे। तो जो प्लानिंग है बीजेपी की, जो तैयारी है एजेंडा सेट करने की, उसमें बीजेपी बहुत आगे दिखती है। तो ऐसे में अगर आप बिखर करके खेलेंगे, बिखर के टीम अगर एक होकर के नहीं खेलेगी, तो चुनाव के नतीजे वही होंगे जो 17 में हुए, जो 19 में हुए। तो ये डर अखिलेश यादव को भी है, शिवपाल को भी है। तो दोनों एक दूसरे की जरूरत है, दोनों के एक पिच पर आकर के एक साथ बल्लेबाजी करनी होगी, तभी बीजेपी का मुकाबला ये गठबंधन कर सकता है। नीरज, जो बात कुंदन ने कही कि 2022 में अगर विलय हो गया पार्टी का चुनाव के को देखते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में, तो किंग मेकर की भूमिका में नहीं रह पाएंगे। और ये जानते हैं शिवपाल यादव की किंग बनेंगे तो अखिलेश यादव ही बनेंगे। तो कम से कम विलय की उम्मीद संभावना तो बहुत कम है, क्योंकि वो चाहेंगे उनकी पार्टी अगर गठबंधन में आकर चुनाव लड़ेगी तो कम से कम वो किंग मेकर की भूमिका में तो होंगे, अगर अच्छी सीटें हासिल कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज की जो मुलाकात है इसे हम इस नजरिए से देख सकते हैं, ये एक भतीजे की चाचा से मुलाकात नहीं थी, ये एक सियासी मुलाकात थी, सियासी मजबूरी थी और अपनी सियासत बढ़ाने के लिए मुलाकात थी। ये दोनों दलों को मालूम है कि अलग अलग अगर हम चुनाव में उतरते हैं तो स्थिति वही होगी जो 2017 में हुई थी। प्रसपा को एक भी सीट नहीं मिली और समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली, और लोकसभा चुनाव 2019 में 5 सीटों से संतोष करना पड़ा। तो ये बात पता है, सियासी मजबूरी है, सियासी मुलाकात है, ये चाचा भतीजे की मुलाकात के तौर पे ना देखा जाए। चूंकि इन जो शिवपाल यादव हैं, इनकी कुछ शर्तें हैं, अगर वो मान ली जाती हैं, यही आज शर्तों की बात हुई है और उन शर्तों पर उन्होंने विचार विमर्श करने के लिए कहा है। कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते अखिलेश यादव, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार अगर रिश्ता बिगड़ गया है तो उसे जुड़ने में काफी वक्त लगेगा। फिलहाल 5 साल का वक्त हो गया है और शिवपाल यादव को भी पता है कि अगर एक बार विलय हो गया और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष या इस तरह की कोई पोस्ट मिलती है जिस पर वो पहले लगातार संगठन में काम करते रहे और संगठन में एक मजबूत पिलर रहे हैं शिवपाल यादव, और पार्टी को खड़ा करने में पूरा तरह से अगर योगदान माना जाए तो उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज पार्टी जहां पर पहुंच गई है, जो 2012 में पूर्ण बहुमत से पार्टी की सरकार थी, आज वो 50 के नीचे आ गई है। उसके बाद भी तमाम विधायक टूट के चले गए हैं, तो 30 के आसपास विधायक आज की डेट में जो करंट विधायक हैं वो बचे हुए हैं समाजवादी पार्टी के पास। तो ये सियासी मजबूरी है, सियासी मुलाकात थी, और इस मुलाकात में क्या निकला ये थोड़े दिन में या थोड़े वक्त में ये पता चलेगा कि आखिर इसमें जो मंथन हुआ, इसमें जो कौन सा अमृत निकला या कौन सी बातें हुई, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो प्रसपा के कार्यकर्ता हैं, वो आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बिल्कुल, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके नेता हाथ मिलाते हैं, क्योंकि गौरव ये तो साफ है दिल नहीं मिलने वाले, क्योंकि सामाजिक तौर पर भी जो सामान्य शिष्टाचार होता है वो भी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच नहीं देखा जाता है। कैमरे को देखकर भी वो शिष्टाचार ये लोग नहीं दिखाते हैं जो सामान्यतः सामाजिक तौर पर बड़े नेता अपने परिवारजनों के साथ चाहे आपसी मनमुटाव हो दिखाते हैं, तो सार्वजनिक रूप से वो दिखाते हैं कि उनमें दुराव है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते हैं। तो अब ये माना जाए कि हाथ भले मिले दिल नहीं मिलेंगे, और हाथ मिलाने की वजह 2022 की चुनाव है और वो मजबूरी, अगर साथ नहीं आए तो हाथ कुछ भी नहीं आएगा।
अर्चना देखिए, बेहद स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके की चुनाव से ठीक पहले ये एक बैठक हुई है, हालांकि नीरज मिश्रा बता रहे थे 50 मिनट की बैठक थी। देखिए साफ तौर पे बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझना होगा, खास करके इस बैठक के मायने अगर देखें। शिवपाल यादव की पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। अगर मैं बात करूं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, शिवपाल यादव को पता है कि चुनाव में जाना है, तो ऐसे में परिवार की एकता दिखानी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जगह जगह पर जो बड़े इवेंट कर रही है, तमाम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के चाहे अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। तो ये एक दबाव पिछले 2 दिनों के अंदर बना है समाजवादी पार्टी पर। नहीं तो देखिए अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर नहीं जाते, बल्कि शिवपाल यादव खुद अखिलेश यादव के घर आते। तो यहां पर एक आपस में जो परिवार है एकजुट होना दिखाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा देखिए, अभी 1 हफ्ते पहले एक रैली हुई थी मेरठ के अंदर, वहां पर जयंत चौधरी थे, यानी कि आरएलडी के साथ गठबंधन की बात निकल करके सामने आई, लेकिन वहां पर भी अभी सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हो पाई है। पश्चिमी यूपी के लोग को जो साधने की कोशिश की जा रही है आरएलडी के साथ, वहां पर सीट शेयरिंग का पंगा अभी भी है। शिवपाल यादव की अगर बात करें, मीटिंग हुई, जाहिर सी बात है बहुत लंबी बातचीत हुई होगी। और देखिए जो 100 सीटों की बात आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव 100 सीटों पर मानेंगे, 100 सीट वो देने भी वाले हैं। तो ये स्थितियां जो अभी फंसेंगी। हालांकि ये मीडिया के सामने एक रणनीतिक बैठक में जरूर कहूंगा, ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार परिवार जो है वो एक साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। इसी वजह से एक पूरी जो बैठक हुई, लंबी बैठक की गई, बातचीत की गई। और आप देखिए तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, नीरज दिखा रहे थे लखनऊ से कि सारे कार्यकर्ता आवास के बाहर पहुंच जाते हैं। तो निश्चित तौर पे एक दबदबा बनाने की कोशिश और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। गौरव, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता पहले एक ही पार्टी में साथ में होते थे, तो कार्यकर्ता ये जानता है कि अगर हम साथ नहीं लड़े तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए वो शायद उत्साहित हैं, खुश हो रहे हैं इस मुलाकात से कि चलो मुलाकात हुई, बात हुई, अब बात हुई है तो बात आगे बढ़ेगी और शायद बात बन भी जाए। आप सबका, गौरव आपका, कुंदन आपका, नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम चर्चा में।